हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक ऐसे वर्ड का मतलब समझेंगे जिसका इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार करते हैं और वो वर्ड है पॉलिटिक्स। आइए जरा आगे देखते हैं। यहाँ पे ऑफिस के दो कॉलीग्स ऑफिस आपस में बात कर रहे हैं। रवि बड़े ही निराश होके महेश से कह रहे हैं, यार इस बार भी प्रमोशन नहीं हुआ। महेश उन्हें जवाब में सलाह दे रहे हैं कि भाई आप पॉलिटिक्स करना सीखो, नहीं तो नहीं होगा प्रमोशन। पॉलिटिक्स नहीं होता तो आज तो मैं अपनी कंपनी का सीईओ होता। ऐसी भावनाएं हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आई होगी। तो आइए जरा समझते हैं कि आखिर ये पॉलिटिक्स नाम की चीज हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट ही क्यों करती है। देखिए, अगर हमारे ऑफिस में सीईओ बनने के लिए या ऑफिस का वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 1,000 पोजीशंस खुले होते, तब तो पॉलिटिक्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर देश में एक नहीं 100 प्रधानमंत्री बनने के पोजीशंस होते, तब भी शायद पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि चीजें जो हम चाहते हैं उनमें कुछ कमियां, जो चीजें हम चाहते हैं उनकी कमी होती है या स्केर्सिटी होती है या वो सीमित होती है। इसी की वजह से, क्योंकि चीजें जो हम चाहते हैं उनमें कमी रहती है या वो सीमित होती है, इसकी वजह से ही जन्म होता है पॉलिटिक्स का। इसकी इसी की वजह से हमें काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, हमें compete करना पड़ता है, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और इसी संघर्ष का एक जो फॉर्म है उसे हम पॉलिटिक्स का नाम देते हैं। अब पॉलिटिक्स जो ये वर्ड है, इसे हम कई अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऊपर जो मैंने महेश और रवि के बीच की कॉन्वर्सेशन आपको दिखाई, वहां पे पॉलिटिक्स का इस्तेमाल एक निजी स्तर पर या एक इंडिविजुअल लेवल पर हो रहा है। और वहां पे पॉलिटिक्स का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि रवि को प्रमोशन या जो उनका स्वार्थ है, उनका जो इंटरेस्ट है, वो नहीं मिल पा रहा है। परंतु पॉलिटिक्स का एक और इस्तेमाल होता है बहुत ही कलेक्टिव या सामूहिक एक्शंस के लिए। ऐसे चीजें हम कुछ मूल्यों के लिए लड़ाई करते हैं या कुछ अधिकार मांगते हैं, वो भी एक तरह का पॉलिटिक्स है जो कि इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बल्कि कलेक्टिव लेवल पे किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कई बार वर्कर्स यूनियन के बारे में, जो कि ये डिमांड करते हैं कि फैक्ट्रीज में वर्कर्स 8 घंटे ही काम करें। तो ये टाइप के जो डिमांड्स है, इस टाइप का जो पॉलिटिक्स है, ये कलेक्टिव पॉलिटिक्स है जो कि कुछ अधिकारों के लिए किया जा रहा है। ज्यादातर जब हम पॉलिटिक्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इस कलेक्टिव या इस सामूहिक व्यवहार के लिए ही हम इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। थोड़ा और देखते हैं कि पॉलिटिक्स आखिर आया कैसे। देखिए, इंसान का जो एवोल्यूशन वाला जर्नी है, वहां पे हम देखते हैं कि पहले हम एक हंटर गैदरर स्टेज में थे। वहां से थोड़ी सी जब सोसाइटी डेवलप हुई तो उस हंटर गैदरर स्टेज से फैमिलीज बनी, फिर फैमिलीज से ट्राइब्स बने, ट्राइब से विलेजेस बने, विलेजेस से हमारे मॉडर्न सिटीज धीरे धीरे बने। और जैसे ये विस्तार होता गया, उस वक्त कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी डेवलपमेंट आई। जैसे पहले हमारे पास एग्रीकल्चर हुआ करता था जिसमें कुछ ही लोग इन्वॉल्व होते थे। एग्रीकल्चर से फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जहां पे ज्यादा लोग काम करने लगे। तो इस तरह से सोसाइटी डेवलप हुई। समाज में रहने के लिए लोगों को ये लगने लगा कि अब बहुत जरूरी है कि क्योंकि हमारा समाज काफी बड़ा होता जा रहा है, काफी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है,
तो हमें कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या फिर राजनीतिक संस्थान बनाने पड़ेंगे। अब जब हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या राजनीतिक संस्थान बनाएंगे, तब तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में कौन रूल करेगा। जैसे कि जब आपके घर में अगर ये सवाल पूछा जाए कि भाई तुम्हारे घर में बताओ जरा कौन रूल करेगा, तो इसका जवाब काफी आसान होता है। फिर मेरे घर में जो सबसे बुजुर्ग इंसान है, चाहे मेरे पापा हो, मेरे दादाजी हो, उनकी ही बात सबको माननी पड़ती है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर किसी इंसान को हम बोले कि हाँ ये पॉलिटिकल रूलर हो सकता है, तो उसमें हम कुछ योग्यता चाहते हैं, कुछ एबिलिटीज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो समझ सके कि लोगों की तकलीफें क्या है, वो लोगों के समस्याओं का सूझबूझ के साथ एक समाधान निकाल सके। तो कुछ एबिलिटीज भी हम देखते हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, अच्छा चलो, हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बना दिया, हमने पार्लियामेंट बना दिया, हमने उस पार्लियामेंट के लिए एक प्रधानमंत्री चुन लिया, एक प्रेसिडेंट चुन लिया। अब बात ये आता है कि हम इन पॉलिटिकल रूलर्स को कितना पावर दें। एक एग्जाम्पल अगर हम आज ले, पॉलिटिकल पावर रूलर्स के पास ये पावर है कि वो डिसाइड कर सके कि आपको कितना टैक्स भरना है। लेकिन पॉलिटिकल रूलर्स के पास ये पावर नहीं है कि वो आपको बता सके कि भाई तुम अपने घर में बैगन की नहीं गोभी की सब्जी बनाओगे। ऐसा तो कोई नहीं कहता, क्योंकि हम बोलते हैं कि ये तो हमारे कुछ निजी मामले हो गए, कुछ प्राइवेट मैटर्स हो गए, इनमें तो भाई पॉलिटिकल लीडर्स आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। अगर आपने इस कोरोना के दौरान अमेरिका के पॉलिटिक्स को देखा होगा, तो आपने एक चीज देखा होगा कि वहां पे मास्क पहनने को लेकर एक डिबेट पैदा हुआ, जहां पे लोग ये कहने लगे कि भाई पॉलिटिकल रूलर्स आप कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमें मास्क पहनना है, ये तो हमारा निजी मैटर है। तो मोस्टली ये जो पॉलिटिकल रूलर्स के पास कौन सा पावर होना चाहिए, ये सोसाइटीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी सोसाइटीज में पॉलिटिकल रूलर्स को कुछ ज्यादा ही पावर्स दिए जाते हैं, वो आपके कुछ निजी मामलों में भी दखल अंदाजी कर सकते हैं, और कुछ सोसाइटीज में उन्हें कम पावर दिए जाते हैं। इसके बाद एक और जो हमारे पास सवाल उठकर आता है, वो है, देखिए समाज में सिर्फ राजनीतिक संस्थान तो नहीं है, धार्मिक संस्थान भी है, फैमिलीज भी है। तो ये हम कैसे डिसाइड करें कि समाज के जो सबसे बड़े निर्णय हैं, जैसे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी या हमारी अर्थनीति या हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ये सब कैसा होगा, ये आखिर में कौन डिसाइड करता है। मेरे और आपके जैसे फैमिलीज में तो ये डिसाइड नहीं होता, ना ही ये डिसाइड होता है किसी धार्मिक संस्थान में, लेकिन ये डिसाइड होता है पॉलिटिकल रूलर्स या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। कला के अगर कोई गुरु या कोई मौलवी जो एक धार्मिक संस्थान में जिसे काफी लोग फॉलो करते हैं, वो आके बोले कि मेरे पास भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मुझे भी बहुत लोग मानते हैं, क्यों ना मैं अब डिसाइड करूं कि भारत की अर्थनीति कैसी होगी या भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे होंगे, तो क्या हम उसे मान्यता देंगे। आप मुझे इन कुछ सवालों का जवाब नीचे लिखकर दे सकते हैं कि क्यों पॉलिटिकल रूलर्स के पास ही ये लेजिटिमेसी होती है, पर रिलीजियस अथॉरिटीज के पास या फैमिली के पास ऐसे डिसीजंस लेने की लेजिटिमेसी नहीं होती। एक जवाब जो हम इसका सोच सकते हैं, वो हम कह सकते हैं कि वेल, ये जो पॉलिटिकल रूलर्स है इन्हें तो हमें डेमोक्रेसी के द्वारा चुनाव करके लेके आए हैं, लेकिन ये रिलीजियस रूलर्स को तो हमने नहीं चुना। ये एक आर्गुमेंट है। पर हमारे विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें उनके पॉलिटिकल रूलर्स का भी चुनाव नहीं होता है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन ऐसे देशों में भी राजनीतिक शासक को ही ज्यादा मान्यता मिलती है। तो जरा सोचिएगा इस बारे में। आज आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी
पॉलिटिक्स में जो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिक्स का एक पहलू ये भी है कि पॉलिटिक्स के थ्रू लोग कुछ अधिकारों के लिए या कुछ वैल्यूज के लिए लड़ाई करते हैं। तो उस चीज को कहा गया है पॉलिटिकल मोरालिज्म। इसका क्या मतलब हुआ कि पॉलिटिक्स इज टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग सम सब्सटैंशियल गोल। मतलब पॉलिटिक्स के द्वारा हमें कुछ गोल्स को अचीव करना है। अब पॉलिटिकल मोरालिज्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर है एरिस्टोटल। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये किन गोल्स की बात आप कर रहे हैं। ये जो गोल्स हैं ये बड़े ही नोबल गोल्स, बड़े ही ब्रॉड गोल्स है, जैसे इक्वालिटी या समानता। पॉलिटिक्स के थ्रू, राजनीति के थ्रू हम क्या चाहते हैं कि हमारे समाज में समानता आए, या फिर लिबर्टी, स्वतंत्रता, कि पॉलिटिक्स के थ्रू स्वतंत्रता हो, या फिर ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, पॉलिटिक्स के द्वारा भाईचारा लाया जाए। तो एक पॉलिटिकल मोरालिस्ट जैसे एरिस्टोटल कहेंगे कि देखो भाई, पॉलिटिक्स एक बहुत ही नोबल, एक बहुत ही महान काम है। इसके जरिए आप कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर सकते हो। और कौन सी होगी वो बड़ी चीजें? ये जो गोल्स मैंने आपको अभी बताए। अब इसके एकदम ऑपोजिट में एक और व्यू होता है जिसे कहा जाता है पॉलिटिकल रियलिज्म। पॉलिटिकल रियलिज्म क्या कहता है? ये कहता है देखो भाई, पॉलिटिक्स इन वैल्यूज के बारे में नहीं है। पॉलिटिक्स किस चीज के बारे में है? पॉलिटिक्स है पावर के बारे में, पॉलिटिक्स है सत्ता हासिल करने के बारे में, पॉलिटिक्स है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, पॉलिटिक्स है हमारे ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने जो मूवी वॉर बनाई थी उसके बारे में। तो पॉलिटिक्स इन सब चीजों का मतलब है, ये वैल्यूज वगैरह मैटर नहीं करते। और इस स्कूल के, इस थ्योरी के सबसे बड़े प्रोपोनेंट है हमारे मैकियावेली। और यहाँ पे हम क्या सीखते हैं कि देखिए, पहले तो आप में पावर को या सत्ता को हासिल करने की योग्यता होनी चाहिए। अगर आप में पावर और सत्ता हासिल करने की योग्यता है तभी आप पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होंगे। तो ये है पॉलिटिकल रियलिज्म की कहानी। अब इन दोनों के बीच का एक प्रैग्मैटिक मिडिल पाथ निकल के आता है इस वाइज काउंसिल वाले आइडिया से। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कह रहे हैं देखो, ये जो तुम बोल रहे हो कि पॉलिटिक्स वॉर या कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरह से वो सही है। तुम ये बोल रहे हो कि पॉलिटिक्स वैल्यूज और अधिकारों के बारे में है, ये बात भी सही है। लेकिन हमें इन दोनों के एक बीच का रास्ता, एक प्रैग्मैटिक रास्ता निकालना है, क्योंकि ये दोनों तो बड़े ही ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में चले गए। हम जरा बीच में आकर बात करते हैं। तो बीच में आकर हम क्या बात कर सकते हैं? बीच में आकर हम ये सोच सकते हैं, ठीक है, आप भी गलत नहीं और आप भी गलत नहीं, लेकिन अंत में तो हमें सोसाइटी के प्रोग्रेस के बारे में सोचना पड़ेगा। अब सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस होगी? सोसाइटी तो ऐसे एक्सट्रीम में सोचने से प्रोग्रेस नहीं होगी। सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए हमें क्या चाहिए? चाहिए कि हम एक बड़ा अच्छा सा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जैसे कि भारत का संविधान है। हम कुछ अच्छी नीतियां बनाए, जैसे अच्छी अर्थनीति बनाए, अच्छी एडुकेशन पॉलिसी बनाए। और हम ये करें कि हमारे जो भी पॉलिटिकल रूलर्स या राजनीतिक शासक है, उन्हें एडवाइस देने वाले कुछ अच्छे लोग हो। इन चीजों को अगर हम करें तो एक सोसाइटी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकती है। तो इसे कहा गया है वाइज काउंसिल, जो कि चाइनीज फिलोसोफर कॉन्फ्यूशियस इस वाइज काउंसिल वाले आइडिया के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। तो ये हो गया हमारा मिडिल पाथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने सीखा
कि सोसाइटी में आखिर पॉलिटिक्स क्यों एग्जिस्ट करती है। हमने ये समझा कि पॉलिटिक्स का जन्म क्यों हुआ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाने की जरूरत कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में पड़ने लगी। हमने ये देखा कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, जैसे कौन रूल करेगा, जो पॉलिटिकल रूलर बनेगा उसे हम कौन से पावर्स देंगे, उसके बाद पॉलिटिकल रूलर के पास ही सबसे ज्यादा मान्यता क्यों हो। फिर हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल मोरालिज्म के बारे में, पॉलिटिकल रियलिज्म के बारे में, और दोनों के एक बीच के रास्ते, हमारे कॉन्फ्यूशियस के रास्ते, एक वाइज काउंसिल के बारे में। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।